नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। देश भर में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है। इस दिन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड से जुड़े अधिकारियों को उनके कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इससे जुड़े अधिकारी हर साल विनिर्माण क्षेत्र के माल में भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाए जाने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एम अजित कुमार हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी हाल में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। संजीव सान्याल अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजीव सान्याल ड्यूश बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंधक निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। इनको फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में नियुक्त किया गया था। अभी हाल में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है। अभी हाल में प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। प्रोफेसर नीना गुप्ता भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में गणितज्ञ हैं। आपको बता दें कि रामानुजन पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है और यह 45 वर्ष से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। अभी हाल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता प्रदान की है। यह क्षेत्र मौजूदा समय में किस देश के हिस्सा है? तो ये यूक्रेन के हिस्सा है। अभी हाल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये दोनों क्षेत्र यूक्रेन के हिस्सा हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में रूसी समर्थित अलगाववादियों का प्रभाव है। यह यूक्रेन के पूर्वी सीमा के साथ रूस से जुड़ा हुआ है। ये दोनों क्षेत्र इससे पहले रूस के स्टालिन द्वारा गिफ्ट के तौर पर दिया गया क्रीमिया प्रायद्वीप को 2014 में रूस ने अपने अधिकार में ले लिया था। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा गिफ्ट दिया गया, फिर से वो अपना गिफ्ट वापस ले लिया। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध जारी है, जिससे दोनों देशों में युद्ध होने की आशंका एकदम बरकरार है। अभी हाल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शतरंज में किस प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी को हराया है? तो ये मैग्नस कार्लसन। भारत के 16 वर्षीय किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंग मास्टर के 8वें दौर में काले मोहरे के साथ 39 सालों में यह उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें कि प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद और पेटाला हरिकृष्णा के अलावा मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। अभी हाल में हरियाणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा में गुरुग्राम जिले के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तनिष्का कोटिया 2019 में जारी अंडर 16 श्रेणी विश्व शतरंज महासंघ रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर रही थी। उन्होंने 2013 में आसियान शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और स्कॉटलैंड 2014 में राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियन में रजत पदक जीता था। इनकी बहन रिद्धिका कोटिया ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2022 सहित कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अभी हाल में भारत के किस राज्य में बैगनी क्रांति की शुरुआत हुई है?
तो ये जम्मू कश्मीर में हुई है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल में जम्मू कश्मीर के जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान लेवेंडर की खेती के लिए बैंगनी क्रांति की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर का डोडा जिला भारत में लेवेंडर की खेती का जन्म स्थान कहा जाता है। आपको बता दें कि लेवेंडर एक प्रकार का जड़ी बूटी है। इसके फूल और तेल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बेचैनी, अनिद्रा, घबराहट और डिप्रेशन के इलाज में व्यापक रूप से किया जाता है। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। अभी हाल में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अभी हाल में गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वह कौन थी? ऑप्शन ए गायक, मशहूर डॉक्टर, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक। अभी हाल में भारत के किस देश के साथ 5 दिवसीय हवाई युद्धाभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए ओमान, सऊदी अरब, ईरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे ही करंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।